पटना के कंकड़बाग इलाके में रहने वाले रवि और स्नेहा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। जो रिश्ता कभी प्यार और भरोसे पर टिका था, वह धीरे धीरे कड़वाहट और शक में बदलने लगा। रवि एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और स्नेहा एक स्कूल में शिक्षिका थी। शादी के शुरुआती महीने प्यार से भरे थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ घूमने, फिल्में देखने और अच्छे पल बिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। रवि का स्वभाव थोड़ा शक करने वाला था। वह स्नेहा के स्कूल में देर तक रुकने, सहकर्मियों से बात करने और फोन पर ज्यादा समय बिताने को लेकर परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और कई बार स्नेहा पर बेवजह शक करने लगा। दूसरी ओर स्नेहा को लगता था कि रवि जरूरत से ज्यादा रोक टोक कर रहा है। उसे लगने लगा कि उसका पति उसे कंट्रोल कर रहा है और वह इस रिश्ते में घुटन महसूस करने लगी। रवि का स्वभाव थोड़ा शक करने वाला था। वह स्नेहा के स्कूल में देर तक रुकने, सहकर्मियों से बात करने और फोन पर ज्यादा समय बिताने को लेकर परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और कई बार स्नेहा पर बेवजह शक करने लगा। दूसरी ओर स्नेहा को लगता था कि रवि जरूरत से ज्यादा रोक टोक कर रहा है। उसे लगने लगा कि उसका पति उसे कंट्रोल कर रहा है और वह इस रिश्ते में घुटन महसूस करने लगी। रवि का स्वभाव थोड़ा शक करने वाला था। वह स्नेहा के स्कूल में देर तक रुकने, सहकर्मियों से बात करने और फोन पर ज्यादा समय बिताने को लेकर परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और कई बार स्नेहा पर बेवजह शक करने लगा। दूसरी ओर स्नेहा को लगता था कि रवि जरूरत से ज्यादा रोक टोक कर रहा है। उसे लगने लगा कि उसका पति उसे कंट्रोल कर रहा है और वह इस रिश्ते में घुटन महसूस करने लगी। शादी के 2 साल बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। रवि कभी कभी गुस्से में चीजें फेंक देता और स्नेहा को अपमानित करता। एक दिन गुस्से में आकर रवि ने स्नेहा पर हाथ उठा दिया। यह पहली बार था जब स्नेहा को एहसास हुआ कि यह रिश्ता उसके लिए अब सुरक्षित नहीं है। स्नेहा ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे समझाकर वापस भेज दिया। वे चाहते थे कि वह अपने घर को बचाने की कोशिश करे, लेकिन जब रवि की हिंसा और शक करने की आदतें बढ़ने लगीं, तो स्नेहा ने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। स्नेहा ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज कराया और तलाक की अर्जी दी। रवि ने भी कोर्ट में दावा किया कि स्नेहा का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, लेकिन वह इस बात को साबित नहीं कर सका। पटना हाई कोर्ट में यह मामला 1 साल तक चला। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पाया कि रवि बिना किसी ठोस सबूत के अपनी पत्नी पर शक करता था। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी एक विश्वास पर आधारित रिश्ता होता है और अगर विश्वास टूट जाए तो रिश्ता टिक नहीं सकता। अंततः कोर्ट ने दोनों को आपसी सहमति से तलाक लेने की अनुमति दे दी। हालांकि स्नेहा को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने का आदेश दिया, क्योंकि उसने अपने करियर को शादी के बाद सीमित कर लिया था। तलाक के बाद स्नेहा और रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन इस फैसले के बाद आने वाली चुनौतियों के लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। तलाक के बाद स्नेहा को शुरू में काफी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और अकेले रहने का डर उसे परेशान करता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गई और अपने करियर पर ध्यान देने लगी। उसने एक नए स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग कोर्स करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि शादी के दौरान वह खुद को भूल चुकी थी। अब वह फिर से अपनी रुचियों पर ध्यान देने लगी। किताबें पढ़ना, यात्रा करना और नए दोस्त बनाना। उसने सोशल मीडिया पर तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक सपोर्ट ग्रुप भी शुरू किया, जिससे कई महिलाओं को हिम्मत मिली। दूसरी तरफ रवि को एहसास हुआ कि उसने अपने शक और गुस्से की वजह से अपना घर बर्बाद कर लिया। शुरुआत में वह गुस्से में था और खुद को सही मान रहा था, लेकिन जब उसने अकेलेपन को महसूस किया, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसके माता पिता ने दूसरी शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था। उसने थेरेपी लेनी शुरू की और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। कई महीनों बाद उसने स्नेहा को मैसेज किया, रवि, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है।
अगर समय वापस लाया जा सकता तो मैं चीजों को अलग तरीके से संभालता। उम्मीद है तुम खुश हो। स्नेहा ने मैसेज पढ़ा, मुस्कुराई और फोन रख दिया। वह जानती थी कि उसका सफर अब एक नई दिशा में जा चुका है, बिना किसी पछतावे और बिना किसी डर के। समय बीतता गया। स्नेहा अब पूरी तरह से अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उसने अपनी कड़ी मेहनत से स्कूल में सीनियर टीचर की पोस्ट हासिल कर ली थी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई थी। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। उधर रवि ने भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने की कोशिश की। उसने थेरेपी ली, अपने गुस्से और शक की आदतों पर काबू पाया और धीरे धीरे अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करना सीखा। 2 साल बाद उसके परिवार ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। हालांकि वह नए रिश्ते में ज्यादा खुश नहीं था। उसे महसूस हुआ कि रिश्तों की अहमियत तब समझ आती है जब वे हाथ से निकल चुके होते हैं। एक दिन स्नेहा किसी सेमिनार के लिए पटना आई हुई थी। शहर की गलियों में चलते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। सेमिनार खत्म होने के बाद वह एक कैफे में बैठी थी जब अचानक उसकी नजर सामने बैठे शख्स पर पड़ी। वह रवि था। रवि भी उसे देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। दोनों ने एक दूसरे को हल्की मुस्कान दी। रवि झिझकते हुए उसके पास आया और पूछा, कैसी हो? स्नेहा ने जवाब दिया, अच्छी हूं। और तुम? रवि ने कहा, बस जिंदगी कट रही है। रवि ने थोड़ा उदास स्वर में कहा। कुछ देर तक दोनों ने इधर उधर की बातें की। रवि ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वह उस रिश्ते में बहुत खुश नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पुरानी गलतियों की वजह से उसने एक खूबसूरत रिश्ता खो दिया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद स्नेहा ने कहा, स्नेहा, अच्छा रवि, अब मुझे निकलना होगा, ध्यान रखना अपना। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे का दर्द साफ झलक रहा था। नई राहें, नया सफर। स्नेहा कैफे से बाहर निकली और तेजी से चलने लगी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था। वह अब अतीत को पूरी तरह पीछे छोड़ चुकी थी। रवि वहीं बैठा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते, लेकिन वे हमें जिंदगी की सबसे अहम सीख देकर जाते हैं।